चले आगे बढ़ते हैं और बात वाराणसी की कर लेते हैं, क्योंकि यहां से दरिंदगी की जो खबरें सामने आई थी इसके बाद हड़कंप मच गया था। लेकिन अब इनका भी यानी कि वाराणसी में भी बदमाशों का हिसाब हो रहा है। दरिंदगी पे हिसाब, हैवान की तलाश लगातार जारी है, लेकिन इसका हिसाब भी हो चुका है। आपको आगे से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बच्ची की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। वाराणसी से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आरोपी आपको बता दें कि रेप में नाकाम होने पर बच्ची की हत्या की गई और उसके बाद इसकी तलाश लगातार चल रही थी। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान आरोपी इरशाद के पैर में गोली लगी है। इस वक्त की ये जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, क्योंकि बच्ची की पहले रेप करने की कोशिश की गई थी, इसके बाद हत्या कर शव को बोरे में बांधकर स्कूल में फेंक दिया गया था और तब से ही हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी वाराणसी में। हालांकि तलाश जारी थी, इसके बाद आरोपी को अब मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पैर में गोली भी लगी है। तो वाराणसी की ये खबर आपको बता रहे हैं, बच्ची की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है, गिरफ्तार अब इसे कर लिया गया है। पैर में गोली लगी है। इरशाद नाम का ये आरोपी है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। रेप में नाकाम हुआ और इसके बाद उसने 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी और उसके शव को बोरे में बांधकर स्कूल में फेंक दिया गया था। और इसके बाद से वहां पर लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। स्थिति वहां पर काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी। बच्ची अपने घर से सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन इसी दौरान इस आरोपी ने बच्ची को पकड़ा। रेप करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जब रेप में नाकाम रहा तो उसने बच्ची की हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही लगातार ये फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगती है और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये वाराणसी की खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध का कैसे हिसाब हो रहा है, ये वाराणसी से भी तस्वीर देखने को मिली है। आरोपी इरशाद ने 8 साल की बच्ची को अगवा किया था। और देखिए, आपको बता दें, दरिंदगी जो बेहिसाब लगातार हो रही है, इरशाद का हिसाब भी हुआ। आरोपी इरशाद ने 8 साल की बच्ची को पहले अगवा किया था। कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो आपको बता रहे हैं। बच्ची दुकान से सामान लेकर घर पर लौट रही थी और इरशाद ने बच्ची को दुकान पर जाते हुए देखा, फिर उसकी रेकी की, उसका पीछा वो लगातार करता रहा। मौके का फायदा उठाकर बच्ची को घर में एकाएक इरशाद खींच लेता है। उसके बाद आपको बता दें, इस दरिंदगी की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। शराब के नशे में आरोपी करता रहा दुष्कर्म की लगातार कोशिश और वो बच्ची चीखती रही। बाद में 8 साल की बच्ची का पत्थर से सिर कुचल डाला इस इरशाद आरोपी ने। बच्ची का सिर कुचल डाला पत्थर से, हाथ पैर बांधकर बच्ची को मरोड़कर बोरी में भर दिया। आप देखिए दरिंदगी की इंतहा। आधी रात को शव स्कूल में फेंककर वहां से इरशाद भाग गया और उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। डर से दूसरे प्रदेश में भागने का आरोपी ने प्लान बनाया था कि वो इस जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, यानी कि दूसरे राज्य में भागने से पहले ही पुलिस ने लेकिन उसे धर दबोचा और इरशाद का पूरा जो काली करतूतें हैं वो सबके सामने आ गई कि कैसे उन्होंने एक 8 साल की उसने बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। अगली खबर आपको पुनीता बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन घुसपैठिया की, क्योंकि लगातार ऑपरेशन घुसपैठियों के जरिए गिरफ्तारियां हो रही है। खबर महाराष्ट्र की बता दें, महाराष्ट्र के कई इलाकों में एटीएस ने छानबीन की और 17 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश से ये आए थे, अवैध तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। न सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि अगर हम बात करें दिल्ली की, असम की, यहां पर भी ऑपरेशन घुसपैठ के जरिए उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो अवैध तरीके से, अवैध दस्तावेज बनाकर वो भारत में घुसते हैं। लेकिन अब उनका भी सफाया हो रहा है और महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। धुले पुलिस ने होटल शेरे पंजाब में ऐसा एक इन्फॉर्मेशन था कि 4 बांग्लादेशी लोग इल्लीगली रह रहे हैं। तो वहाँ पे रेड करने के बाद हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किए। उनका नाम है मोहम्मद मिलाल शेख, शिल्पी महमद बेतम, ब्यूटी बेगम पोलर शेख और रिफा रफीक शेख। इन 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत उनके खिलाफ हम लोगों ने ऑफिस रजिस्टर किया हुआ है। आज हम लोग उस पर कोर्ट के पेशी के हम लोग पीसी मांगेंगे। उसके बाद हम लोगों को ये पता चलेगा ये कैसे आए थे बांग्लादेश से और यहाँ पे क्या करने वाले थे। इस प्रकार से जो अनधिकृत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम आके बस गए, झूठे दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुहिम शुरू हुई है। जिन लोगों को एक फर्जी दस्तावेज देकर बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं
और उसके द्वारा फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे रैकेट अभी कुछ ही दिनों में पूरा उस संबंध में खुलासा बाहर आएगा। तो देखिए, दिल्ली, असम और महाराष्ट्र ये वो 3 राज्य हैं जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लोकल एटीएस ने 17 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई